हेलो। हाँ सर। हाँ, गोल्डन अम्बेडकर जी। जी। हाँ, जय भीम सर। जय भीम। हाँ सर, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है सर, हमसे जी जुड़ने के धन्यवाद। लिए। जी धन्यवाद हाँ, धन्यवाद। और अब आपको बधाई भी सर कि आपको आजाद समाज पार्टी बिहार प्रदेश में प्रदेश प्रवक्ता के पद पे जी नियुक्त किया गया है। जी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। जी। हेलो। जी बताया जाए। हाँ, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आपने चुना, जबकि जी आप कई और पार्टियों में काम कर चुके हैं, काफी आपका एक्सपीरियंस है। तो जी। ऐसा क्या आपको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में दिखा कि आप आजाद समाज पार्टी बिहार प्रदेश में ज्वाइन किए? ज्वाइन करने के कारण ये था कि हमने लगभग 17 साल से कई राजनीतिक दल में, सबसे पहले बीएसपी में हमने काम किया 2009 तक। जी। 2009 के बाद 2015-16 तक जाकर 18 तक जा काम किए हैं जदयू में, अच्छा। जो सत्ताधार दल के में। और प्रदेश उपाध्यक्ष हो, प्रदेश प्रधान महासचिव हो, कई जिला का प्रभारी बन के काम किया। अच्छा। अच्छा। लेकिन हमने देखा ये जी। कि काम करने के बाद भी कार्यकर्ताओं को वजूद नहीं मिलता है। अच्छा। अच्छा। जी। अगर किसी क्षेत्र में अगर किसी भी कार्यकर्ता पर जुल्म होता है, जी। अगर पदाधिकारी से अगर बात करने की बात होती है तो जी। संदेह नहीं होता है। जी। तो मुझे लगा कि अगर इतना मेहनती करने के बावजूद भी जी। अगर भीड़ लगाना हो जी। तो दलित बहुजनों की भीड़ लगाते थे हम लोग। जी। जी। और एक प्रकोष्ठ बांट करके हम लोग को जो है ना भीड़ लगवाता था जी। जी। और राज करता था दूसरे लोग। जी। इसलिए जो है यही सब देख करके जी। हम लोग ने कई बार शिकवा शिकायत भी किए थे। मीटिंग में जाकर के पटना में कई बार मुख्यमंत्री जी के साथ ही बैठने का मौका मिला था, जी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ ही मौका मिला था। जी। लेकिन बोलता था कि अच्छा ठीक है, इस तरह से होगा। जी। इससे हम लोग को स्पष्ट किए थे कि बिहार में पदाधिकारियों की तानाशाह है जी। और ये तानाशाह की वजह से हम लोग दलितों बहुजनों पर अत्याचार होते रहेगा और जी। इंसाफ नहीं मिलेगा। जी। हमने देखा कि आजाद समाज पार्टी के पूर्व जो है भीम आर्मी पूरे जी। देश में छाया हुआ था। जी। जी। और अधिवक्ता चंद्रशेखर आजाद भाई ने जी। काफी संघर्ष करके अधिकार दिलाए। जी। पुल बंद हो रहा था। जी। अगर आज आरएसएस हो या भाजपा हो, जी। जी। अगर कि उनको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है, जी। तो भीम आर्मी की वजह से जी। हम लोग उनको फॉलोवर थे अंदर से। जी। देखिए कि जब अपना घर आ गया है जी। ना, घर में जाने से क्या लाभ मिल सकता है, जी। इस अनुसार से हम लोग ने जो है जी। विचार किए। इसके जी। पूर्व में जो है हम लोग अपना संगठन चलाते थे, बहुजन दलित मोर्चा, अच्छा। अच्छा। जी। है ना। जब पार्टी ने देखा कि कुछ हम लोग को मदद नहीं मिल पाता है, जी। वोट डालो राज करो, ये सीजन था जी। और सिस्टम होते आया। इसके वजह से हम लोग हजारों सैकड़ों लोग को बैठे और बैठ करके जी। एक संगठन निर्माण किया, जिसमें कि 6 जिला जी। जमुई, मुंगेर, बांका, जी। शेखपुरा, नवादा, लखीसराय जैसे इर्द गिर्द जो है जम्मू के, जी। हम लोग का संगठन चल रहा था। तो सर आप जमुई के रहने वाले या कहीं और के? जम्मू के रहने वाले। प्रत्येक जिला के अध्यक्षों से बातचीत चल रही है जी। कि 2021 का जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, जी। उसमें हमारा आदमी, जी। हमारे संगठन के आदमी, हमारे समाज के आदमी जो है जी। अधिक से अधिक सीट पर कब्जा करे। जी। और हमारा मिशन है जी। 2021 की पंचायत चुनाव में जी। वार्ड जीते, पंचायत जीते। जी। तो सर हम ये कह रहे हैं कि वो जमुई के सांसद रह चुके हैं, 2 बार सांसद जीते चिराग पासवान जी, और उनका बयान आया, कई बार पहले भी बयान आया, अब भी बयान आया कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए, आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए, और ये बात रामविलास पासवान जी भी कह के गए हैं। तो आप इस चीज को कैसे लोगों को बताएंगे कि ये देखिए हम जिसको चुन के भेजते वो हमारे दुश्मन है, कैसे बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहले वो तो जो आरक्षण की बात जो छेड़ा है, जी। तो वो सबसे पहले वो आरक्षण से चुनाव लड़ना बंद कर दे। आरक्षित सीट से जी। जी। उन्होंने सामान्य सीट से चुनाव लड़े। जी। वो खुद के लाभ ले रहा है आरक्षित सीट का, जी। जी। तो दूसरों पर क्या ये कर रहा है, ये सिर्फ उल्लू बनाना चाहता है। जी। लेकिन जनता होशियार है, आने वाले दिन में जी। ये जम्मू से भी बुरा हाल से हारेगा, अच्छा। क्योंकि अच्छा। इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, जी। जी। है ना। जी। अगर कुछ काम करता तो लोग काम की बदौलत पे जो है जी। ये होता है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने के जी। समर्थन में देश की जनता, दलित बहुजनों ने जी। इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने काम कर रहे हैं जमीन पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर व्यवस्था परिवर्तन के लिए जी। सत्ता लाएंगे
जी है न। जी तो कामों के बदौलत पे इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए क्षमता आगे बढ़ाया है, जी जी ना बिल्कुल कि सिर्फ हवा हवाई में। और चिराग पासवान ने सिर्फ हवा हवाई में बात किया है यहाँ पे, जी। इनका कहीं कुछ है नहीं। अच्छा और उनकी कार्यशैली न्यूट्रल है। इन्होंने जी किसी के नाम पे चुनाव जीता था जी और इनकी जवाब इस बार 2024 में मिल जाएगा, बुरा हाल से हारेगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम आपसे और भी कई मुद्दे पे बात करेंगे। जय भीम। चलिए जय। इन्होंने क्या किया, अपने पार्टी में अपने मन से जी किसी बुजुर्गों से जिन्होंने ए से जेड तक पार्टी को खड़ा करने में मेहनत किया, जी उनकी बात नहीं मान के जी और अपने मन से जी इन्होंने जाकर के जो है डिसीजन लेते थे। जी और इन्होंने जो है एक मनुवाद ब्राह्मणवाद जो सिस्टम जो होता है जी उस जी अनुसार से इन्होंने संगठन को चलाना शुरुआत किया। जी एक यहाँ यूपी में भी देख लीजिए, जी सौरभ पांडे के पिताजी उमाशंकर पांडे को प्रदेश सदस्य बना दिया गया। जी बिहार में भी एक तिवारी जी को, राजू तिवारी को बना दिया गया। अच्छा संसदीय बोर्ड चेयरमैन को जी फिर एक पांडे जी को बना दिया गया। जी यानी ये दलित की पार्टी है कहाँ, बचा जी कहाँ? ये तो अच्छा ब्राह्मणवाद पार्टी है।